गृहस्थ जीवन में श्रावक अपनी आत्म साधना के साथ साथ भगवान की आराधना करता है और साथ साथ गृहस्थ धर्म का पालन भी करता है। आजीविका आदि करके अपने धर्म की सुरक्षा करने का भाव भी करता है, पर धर्म की रक्षा कैसे होगी? आचार्य समंत भद्र महाराज ने एक सूत्र दिया है, ना धर्मो धार्मी कैर विना। धर्म कहाँ है, धर्म की रक्षा कैसे है? तो बिना धर्मी के धर्म की रक्षा तीन काल में संभव नहीं है। अगर धर्मात्माओं का अस्तित्व है, धर्मात्माएं अगर धरती पर हैं तो धर्म सुरक्षित है। हमारी मानसिकता ये नहीं होना चाहिए कि हमने मंदिर बना दिया तो हमारा धर्म आयतन सुरक्षित हो गया, हमारा धर्म सुरक्षित हो गया। नहीं, धर्म मंदिर में जाकर के तो हम अपने अंदर के परिणामों को अभिव्यक्त करते हैं वहां। जैसे कि आप घर पे पढ़ते हो, विद्यार्थी होता ना, और घर पे जाकर के या किसी टीचर ने उसको कोई प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ाया, वो पढ़ करके गया। अब जो प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ा है उसका प्रयोगशाला में जाकर के क्या करता है? जो पढ़ा हुआ प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ा है उसका प्रयोग करता है। जैसे प्रयोगशाला में पढ़े हुए का प्रैक्टिकल किया जाता है, वैसे ये मंदिर यज्ञायतन हमारे धर्म की प्रयोगशालाएं हैं। क्या हैं ये? अब आप कितने धर्मात्मा हो, अपने आप को कितना उसकी गहराई में जाते हो, कितने उस धर्मशाला में या एक और प्रयोगशाला में अपने धर्म की आराधना करके अपने आप का उपयोग अच्छा बना पाते हो। आज हम सब बड़े सौभाग्य है कि कम से कम आपकी नगरों में, ऐसे छोटे छोटे गांव में, ऐसे संभवनाथ जैसे भगवानों का विशाल जिनालय आप लोगों के बीच में है। ऐसी प्रयोगशालाएं जो असंभव को भी संभव बना दे, उसका नाम संभवनाथ भगवान है। ऐसे प्रयोगशाला मानसिक व्यक्तियों को, मानसिक विकृति को दूर करना हो, मानसिकता के विकारों को दूर करना हो, तो एक ही माध्यम है, अपने आराध्य को अच्छे मन से ध्याओ। और जितना जितना तुम अपने आराध्य का ध्यान करते चले जाओगे, जितने जितने तुम अपने आराध्य की आराधना करते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर के राग, पाप, राग, देश सब दूर हो सकते हैं। राग का अर्थ होता है पाप कहो, अपराध कहो, सब दूर हो सकते हैं। एक आलोचना पाठ में एक भक्ति वसात ऐसा कहा, उसमें लिखा है कि ग्रामपति जो होई वो दुख, गांव के दुख को दूर कर देता है ना। भगवान, आप तो जब एक ग्राम का मुखिया व्यक्ति पूरे गांव के असुविधाओं को दूर कर देता है, किसी प्रकार के विकल्प को दूर कर देता है, तो आप तो तीन लोक के स्वामी हो। आप कितने लोक के स्वामी हो? आपके सामने तो जब एक ग्रामपति 100 दुखिया
दूर करने वाला होता है, तो आप तो 3 लोक के स्वामी हो, आप मेरे दुख कैसे दूर नहीं करोगे? अर्थात मुझे विश्वास है, मुझे आप पर आस्था है कि मैं सच्चे मन से आपको याद करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, तो नियम से मेरे अपराध दूर होंगे, नियम से मेरे अंदर के पाप रूप परिणाम दूर होंगे, मेरी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। ऐसे ही हमारी धर्म और धर्मात्माओं का संयोग है। धरती में जब तक धर्म आत्माओं का समागम रहेगा, पाप की प्रवृत्तियों का अंत होता रहेगा। जिस दिन इस धरती से धर्मात्माओं के प्रति नाम लेने वाले लोगों का अस्तित्व नहीं रहेगा, समझ लेना प्रलय काल का समय आ गया। अब इस धर्म पर धर्मात्माओं का जन्म होने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, हमारे यहाँ कहा है कि इस धर्म रूपी रथ को चलाने का अधिकारी ये धर्मात्मा जीव ही है, श्रावक ही होता है, मुनि होते हैं जो इस धर्म रथ को हमेशा निरावाद रूप से चलाते चले जा रहे हैं। आज इस आधुनिक काल में लोगों की मानसिकताएं धन और भौतिकताओं से भरती चली जा रही हैं, भौतिक साधनों में इतने अटकते चले जा रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि आज परिवार विखंडन की जो नीतियां दिखाई दे रही हैं, परिवार में विभाजन की नीतियां दिखाई दे रही हैं, सिर्फ एक ही है कि हम अपने आपसी प्रेम भाव और आस्था के अभाव का ही परिणाम है। और आस्था जहां होगी, अपने यहां कहा धर्म किसे कहते हैं? जहां दया, अहिंसा, करुणा का भाव हो, उसका नाम धर्म है। तो मात्र बाहर के छोटे छोटे जीव को बचाने का नाम अकेला अहिंसा धर्म नहीं है। अरे अपने परिवार में भी कोई दुखी है, अपना स्वजन अगर कोई किसी कारण से दुखी है, पीड़ित है, उसका भी सहयोग करना। कष्ट के समय पर ही तुम्हारी सहयोग की अपेक्षा हुआ करती है। अगर हमने प्रतिकूलता में उसका सहयोग किया तो वो एहसान मानता है कि कम से कम मेरे भाई, मेरे अपनों ने विपरीत समय में, विपरीत परिस्थितियों में सहयोग दिया। बंधुओं, दुनिया में धन पैसा इकट्ठा हो जाना आसान है, संपत्ति हो जाना आसान है, लेकिन धर्मात्माओं का संयोग, ऐसा कुटुंब, परिवार आप सब लोगों को मिल जाना, आज के समय में सबकी विचारधारा एक सी हो जाना, और जिस घर में ऐसी विचारधारा एक हो, जहां दोनों भाई बैठ करके एक साथ भोजन करते हो, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन बातचीत करता हो। मैं तो लोगों से कहता हूं, जहां पर भी रहो, कम से कम आप अगर 2-4 भाई हो, आज के समय में 2-4 भाई कहना तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। अब तो एक ही बेटा है, वो कहाँ बैठे, क्या होगा, किसके पास जाएगा, किससे पूछे। आने वाला समय बड़ा विसंगति, कई रिश्तेदार तो समाप्त होने वाले हैं। लोगों के अब घर में चाचा नहीं मिलेंगे, है ना। और घरों में किसी के घर पे अब मौसी मिलने वाली नहीं है ना। और कोई कहेगा भाई भी मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बहनें हो तो मौसी हो, एक बेटा है, ना उसका कोई आगे पीछे, ना भाई ना बहन है। क्या होगा? हम कौन सी जीवन काल में है? आज के समय में हमने ज्ञान के क्षेत्र में विकास तो कर रहे हैं, लेकिन चारित्रिक क्षेत्र में हमारा दिनों दिन ह्रास होता चला जा रहा है। हमारा चारित्र पतिंग होता चला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम बहुत आधुनिक हो रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ये सरकारी नीतियां और सरकार की जो स्थितियां हैं,
ये अभी नहीं, आने वाले समय 20 साल बाद स्वयं वही सरकार कहेगी, ध्यान रखना। अभी 8-10 साल बाद देखना तुम, जो नियम कानून बनाए गए हैं वो स्वयं कहेंगे कि भैया अब हमारी संस्कृति बूढ़ी होने लगी। चीन की स्थिति क्या हो गई मालूम है? वहां पर अब नियम कानून उन्होंने खोल दिए गए हैं। उनने कहा कि चीन की स्थिति हो गई कि 60% ओल्ड हाउस एज वाले हो गए, 40% जवान बचे। अब जैसा एक काम करने वाले, क्षमता रखने वाले लोग नहीं बचे। उनकी आर्थिक स्थिति चरमराने लगी है। जहां लोगों के अंदर जवान होते, जिस देश में जवान होते हैं, अच्छे लोग युवा होते हैं, वहां की संस्कृति और सभ्यता भी जवान बनी रहती है। हमें अपने उन जवानों में संस्कृति और सभ्यता को जागृत करना, बनाए रखना, धर्म के संस्कार बनाए रखना, अपनी संस्कृति तो कर पहुंचाए रखना। किसी एक व्यक्ति से संस्कृति नहीं चलती, परंपराओं से, संतति से हमारी संस्कृति चला करती है। हम आने वाले संतान को क्या दे करके जा रहे हैं? धन पैसा, करोड़पति अरबपति बना करके जा रहे हैं। आप कुछ नहीं करके जा रहे। आप अगर पैसा दे करके गए हो, मकान दुकान दे करके गए हो, संपत्ति दे करके गए हो, तो समझ लेना तुमने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया। जिस माता पिता ने अपने बेटों की, अपनी संतानों को अपने कुलाचार की संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया, अपनी सभ्यता का ज्ञान नहीं दिया, हमारी देश की संस्कृति, अपनी संस्कृति का संस्कार नहीं दिए, समझ लेना उस माता पिता के लिए कहा कि वह है अपनी संतान का सबसे बड़ा शत्रु है। माता पिता नहीं है, पाप में पटकने वाला पिता है, और माता होकर के कुमाता है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं कराते। कभी कभार अपने कुछ माता पिता और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों के मन में अच्छे संस्कार के भाव आए, पर उनको अच्छा नहीं लगता, अच्छे संस्कार से उनको वंचित कर देते हैं। पिता की परिभाषा लिखी है। पिता किसे कहते हैं? जो अपने आने वाली संतति को, अपने बच्चों को, अपनी संतान को पाप के कार्यों से बचाए, तो उसका नाम पिता है। पाप और परिग्रह में लगाए, उसका नाम पिता नहीं है। पाप से बचाने वाला पिता होता है। आप क्या कर रहे हो? सोच लेना, विचार करना। पिता धर्म को, माता वह जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके अपने आप को उनके लालन पालन में लाल प्यार भी देते हुए थोड़ी सी दुलार भी करती है, तो बीच बीच में उसको दुत्कार भी करती है, डांट डपट भी करती है, और ऐसा करके उनका रक्षण संरक्षण किया करती है। आज उस बात को यहाँ लिखा, एक नीतिकार ने एक सूत्र दिया था कि जन्म के समय तो ये मनुष्य जन्मते जायते शूद्रा संस्कारो दुजो भवेत्, ऐसा लिखा है। ये मनुष्य जन्म से शूद्र रूप हुआ करता है, इसको ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, छोटा नादान बालक है, गंदगी भी कर भी लेता है, गंदगी में पड़ा भी रहता है, हो सकता है कभी गंदगी को खा भी लेता है। क्यों? उस समय उसको उतना विवेक ज्ञान नहीं होता। इसलिए जन्म से व्यक्ति संस्कार से नहीं, जन्म से नहीं, जन्म से तो इसको शूद्र स्वभावी का, लेकिन जैसे जैसा बड़ा होता है संस्कार से इसको दुजा ब्राह्मण स्वरूप कहा, संस्कारवान कहा। आज उसी बात को आप लोगों को, ये संस्कार की बात कही जा रही है। हम जन्म से नहीं, व्यक्ति को कर्म से महान बनाया जाता है, और व्यक्ति जन्म से जन्म महान नहीं होता, व्यक्ति कर्म से महान होता है। सूत्र को हमें से चरितार्थ करना है।
हमें उन महानता के गुणों को अपने संतान को देना है, उन महान व्यक्तियों की शिक्षा उनको देना है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज मध्याह्न काल में आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ी को एक धर्म के संस्कार से जोड़ना, उनको एक सदाचार का ज्ञान देना, उनके लिए एक विचार नीति कि बेटा तुम्हें कैसे जीवन जीना है, तुम्हारे नियम संयम से बंध करके नियम जीना है, ऐसा नहीं है। संयम के साथ उनको शिक्षा ये मत दीजिए कि हम संयम के साथ जीवन जिए, नहीं, संयम के साथ जीवन जिए। उनके लिए ऐसे संस्कार का आज मध्याह्न काल में अच्छे से जो कहा गया है, सबसे पहले उनका अभ्यंग स्नान होगा, उसको कहते हैं अभ्यंग स्नान कहा गया संस्कार के पहले। तो जैसे कि आप अपने बेटे को या कोई जब शादी विवाह होता है तो विवाह रूप एक संस्कार की क्रिया है, 53 क्रियाओं में विवाह संस्कार भी एक क्रिया है, तो उपनयन संस्कार की भी एक क्रिया है। ये श्रावक की क्रियाओं में, ये 53 क्रियाओं में श्रावक की क्रियाएं, तो उन्होंने कहा कि 8 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से लेकर के 15-20 जब तक उसका विवाह आदि नहीं होता तब तक के लिए ये उपनयन संस्कार की विधि उसको करना चाहिए। ये किसका दायित्व होता है? माता पिताओं का, दादा दादियों का, बूढ़े आदमियों का नहीं, सबका है ना। तो आज मध्याह्न काल में यहाँ पर उपनयन संस्कार की क्रिया, जिसको मूजीबंद भी कहा जाता है, और मूजीबंद की क्रिया को यहाँ पर किया जाएगा। सभी बच्चों को अच्छे से अभ्यंग स्नान कराने के बाद शुद्ध वस्त्रों में, है ना, और यहाँ पर आना है, आकर के यहाँ उनको यहाँ अभिषेक आदि की क्रिया कराई जाएगी, यंत्र अभिषेक आदि होगा, उनके लिए संस्कार दिए जाएंगे। संस्कार देने के बाद आप लोगों को सुनो, जब बेटा आपका अच्छे संस्कारवान हो जाता है तो उसकी गोद भराई होती है। कल्याण करें इसी भावना से बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।